और चलिए खबरों की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़े अपडेट के साथ। वेदांता प्लांट हादसे में एफआईआर हुई है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एक बहुत बड़ी खबर, वेदांता प्लांट हादसे से जुड़ी हुई प्लांट हेड देवेंद्र पटेल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। डबरा थाने में कुल 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और हादसे में जिन 20 मजदूरों की जाने गई उसका जिम्मेदार इन्हें माना जा रहा है। बॉयलर का पाइप फटने से हादसा हुआ। अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी गाज गिरी। जांच में प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। एफएसएल और तकनीकी जांच के बाद धाराएं और बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और जिसके चलते 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आप सोचिए कि मौत का आंकड़ा बढ़कर 20 हो चुका है। 20 लोगों का एक हादसे में इस तरह से जान गंवाना बेहद गंभीर है। एसपी ने एफआईआर की आधिकारिक पुष्टि कर दी है, तो आपको बड़ा अपडेट पहुंचा रहे हैं कि अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है। एफएसएल और तकनीकी जांच के बाद और भी ज्यादा धाराएं बढ़ाई जाएंगी। इसमें तकरीबन नामजद 8 से 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर किया गया और अन्य की भी शामिल किए गए हैं। और इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि अगर इसमें और भी किसी लोगों की अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो निश्चित इसमें उनका भी नाम इस अपराध में जोड़ा जाएगा। फिलहाल इसमें बीएनएस की धारा 106, 289 और 35 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर बीएसएफ में लिया गया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव सीधे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, आमतौर पर जब ऐसे हादसे होते हैं या कोई भी बड़ी लापरवाही होती है, सबसे पहला निशाना बनते हैं कर्मचारी, लेकिन शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा इस बड़े मामले में कि चेयरमैन और हेड जैसे अधिकारियों पर अब एफआईआर हुई है और आगे जांच भी की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 20 मौतों के बाद सरकार जागी तो लगा तो कि सरकार चल रही है। 20 मौतें मतलब 20 लोगों की जिंदगी और 20 परिवार तबाह हो गए। ऐसे में अगर आप प्रशासन ने अगर एफआईआर केवल वहां के मैनेजर या यूनिट हेड के खिलाफ करता तो निश्चित तौर पर ये तो बात उठती ना कि आखिर सेटिंग क्या हुई थी। कम से कम अनिल अग्रवाल जो छत्तीसगढ़ नहीं, अगर मैं अमीरों की सूची देखूं तो दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन, उनके खिलाफ एफआईआर की। मतलब सरकार बता रही कि इस मामले को लेकर सरकार कितनी गंभीर है और सरकार को गंभीरता बरतनी भी चाहिए। इतने लोगों की मौत हुई है, ऐसे में देखिए जो लगातार जो बातें आ रही थी, आज कांग्रेस का विधायक दल भी वहां पर पहुंचा था, इधर से लखन देवांगन भी पहुंचे हुए थे। ऐसे मामले में अगर इस पे अगर कोताही बरती जाती तो कहीं ना कहीं बड़ा आरोप सरकार के ऊपर लगता। देर आए दुरुस्त आए। बड़ी खबर है, अनिल अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर फिलहाल दर्ज कर ली गई। निश्चित तौर पर आदित्य जी, क्योंकि जो खामियाजा उन लोगों ने भुगता है जिन्होंने अपनों को खोया, वो तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर गुनहगारों को सजा दी जाएगी तो निश्चित तौर पर न्याय उन्हें मिलेगा। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए, विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया आदित्य जी।